जीवन बदलने वाली कहानी। शनिधाम में महायज्ञ द्वारा अस्थमा से मुक्ति। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 निवासी पूनम गर्ग और उनके पति श्यामलाल गर्ग का जीवन पिछले 12 सालों से अस्थमा की वजह से संघर्षपूर्ण रहा। श्यामलाल गर्ग इस रोग से ग्रस्त थे और इस बीमारी से निजात पाने के लिए उन्होंने डॉक्टरी इलाज और अस्पतालों में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन इस भारी भरकम खर्च के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अस्थमा का यह रोग उनके जीवन पर गहरा असर डाल रहा था और शारीरिक तकलीफों के साथ मानसिक पीड़ा भी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब पूनम गर्ग खुद भी इस रोग के चपेट में आ गई। अस्थमा के साथ उन्हें कमर दर्द और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श लिया और कई तरह की जांचें कराई, तो डॉक्टरों ने उनके लिए भी अस्थमा की पुष्टि कर दी। अब पति पत्नी दोनों ही इस बीमारी से जूझ रहे थे और उनके इलाज पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। इसी निराशा और संघर्ष के समय पूनम गर्ग ने एक दिन YouTube पर वीडियो देखनी शुरू की। तभी उन्हें अचानक मनु भैया जी के शनिधाम गुरुग्राम की वीडियो दिखाई दी। उन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे विभिन्न रोगों का निवारण बिना दवाइयों के यज्ञ और मंत्रों द्वारा किया जाता रहा है। वीडियो देखकर पूनम के मन में शनिधाम जाने की प्रेरणा जागी। जब उनके पति श्यामलाल गर्ग शाम को घर आए तो उन्होंने उन्हें भी वह वीडियो दिखाई। इसके बाद दोनों ने शनिधाम जाने का निर्णय लिया। शनिधाम पहुंचने पर पूनम और श्यामलाल गर्ग की मुलाकात गौतम भैया जी से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी समस्या पितृदोष की वजह से हो रही है। उन्हें 8 बार शनिधाम आकर महायज्ञ कराना चाहिए, जिससे उनका रोग ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें मनु भैया जी के पास ले जाया गया, जहां महायज्ञ चल रहा था। सनातन वैदिक रीतियों से हो रहे इस हवन में पूनम गर्ग और उनके पति भी शामिल हुए। ये पूनम गर्ग का पहला यज्ञ था और यज्ञ के बाद मनु भैया जी ने पूनम को बुलाया और उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा। पूनम ने अपने पति की समस्या के साथ साथ अपने खुद के स्वास्थ्य की समस्या भी बताई। मनु भैया जी ने पूनम गर्ग के कान में मंत्र फूका और तुरंत ही उनके कमर दर्द और सांस की दिक्कत में राहत मिली। यह चमत्कारिक अनुभव पूनम गर्ग के लिए जीवन बदलने वाला था। वे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मनु भैया जी ने पूनम और श्यामलाल गर्ग को सलाह दी कि वे 8 बार शनिधाम आकर महायज्ञ में शामिल हो। इससे उनके पति की अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस आश्वासन पर पूनम और श्यामलाल गर्ग ने मनु भैया जी के चरणों में सिर झुकाया और आजीवन उनके आभारी रहने का संकल्प लिया। अभी कल बताया डॉक्टर ने, परसों कि नली है ना ये वाली, हाँ। ये छोटी हो गई, सिकुड़ गई है अपने आप ही, या तो चर्बी चढ़ गई है नली में। हाँ, आपका मोटापा देख के ये बोला। अच्छा, फिर और अगर से तो आपसे भी ज्यादा जो मोटे हैं कई सौ साल के, उनकी गले की नली तो बंद नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे पानी में डूबते हैं ना, हाँ, वो फीलिंग आती है। तो ऐसा हो सकता है ना, कोई पानी में डूब के मरा हो और वो तत्व आपके अंदर आ गया हो, तब क्या? वो तो छोटा सा ही तत्व है। क्या नाम बताया आपने? पुष्पा। पूनम। अच्छा, मेरी आंखों में देखोगे आपको वही फीलिंग होती है, तो ये समझ लेना, फिर आपको नहीं करती है ना, समझ में आ जाएगा ना फिर, है ना। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। महसूस हुआ फंसा फंसा सा?
वहाँ नहीं हो रहा, बस पेट में हाँ ऐसे कुछ घूम रहा, पेट में, कमर में ऐसे लग रहा है पेट में कमर में कुछ घूम रहा घूम रहा है। है। उसको पकड़ते हैं, जहाँ घूम रहा है वहीं फूंक जाएगी। मैं कान में फूंक लगाता हूँ नाम लेके, ओम मैं ह्रीं श्री। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या हुआ एकदम? खूब फूंक मारी तो क्या हुआ? कमर और पेट में क्या हुआ पेट में और कमर में? वही दर्द हो रहा है, बहुत घूम रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है। दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ से बंद करते हैं, हाथ से, है ना? अभी हो रहा है दर्द? कमर में हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हुआ? देखना हाँ, कम हुआ है हल्का। क्यों कम हुआ? पर जब ठीक होगा नहीं तो फूंक मारी तो ये क्या है कि आपके शरीर में रम गया था, अब जो दर्द आपको होगा वो उसको भी होगा। इसलिए बहुत सारे भूत वालों को लोग पीटते हैं, दमा कर दिया मुझे उन्होंने। समझते नहीं है कि क्यों पीटा। देखो अब शांति आ गई, आ गई ना? इसका मतलब किसका गला खराब है, किसको दम है, और तुझे डूबने वाली फीलिंग आती है, क्यों आती है? और डॉक्टर इसको क्या बताया गया? तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो, या आपका मोटापा आपके गले पे आ गया है। बता दे नहीं, इतना मोटा आदमी होता, खूब मोटा आदमी होता, वो भी बैठ बैठ के ज़्यादा ही खाता है ना, कम तो नहीं खाता। तेरे से मोटे भी देखे हैं मैंने, ऐसा भी नहीं है मेरा उम्र बीत गई है इसी काम में। खाने के टाइम नहीं था, खाने के बाद होता है, जैसे किसी भी टाइम जाते हैं। मैंने फूंक मारी, कुछ हुआ ना? क्या हुआ उसका विस्तार से वर्णन कर। कमर और पेट में कुछ हो रहा है जैसे। झंझनाहट हुई, हाँ। और एक तत्व है उस पर जोर पड़ा, उसने दबाव मार दिया। अस्थमा इनको है और मुझे कर दिया उन्होंने, हम दोनों एडमिट कर दिए जाते ही। और इनको भी हो सकता है कोई ऐसा पितर हो आपका। हाँ जी, पित्तर ही बताया था जब पुष्टि कराई थी तो। अब इसको गहराई से फील करो, कहाँ गई है, शब्द कहाँ गया है। फिर दर्द हुआ, फिर दबाव पड़ा, आहा। और देखो अब मैं इसको पीठ भी देता हूँ, कहाँ पे हाथ लगाना, बस छोड़ दिए। फिर तू इतनी मोटी है तो तेरे मांस में सारी नाड़ियाँ दब जानी चाहिए थी, फिर कमर की भी सारी दबे, हाथ की भी सारी दबे, दिमाग की भी सारी दबे। ये डॉक्टर करता क्या है मुझे समझ में नहीं आता भाई। हैं गणेश जी इतने मोटे हैं तो उसके मोटापे में उसकी सारी नाड़ी दब जाएगी, कमाल है भाई, हद है डॉक्टरों का। बता अब कहाँ दर्द है? अब वो दर्द कहाँ चला गया? नहीं, कहाँ चला गया, कम क्यों हो गया? डॉक्टर क्या कह रहा है? तेरी गले की नाड़ी क्यों? एंडोस्कोपी करेंगे, वो गली यहाँ तक। रोटी खाती है ना? कितनी खाती है? जब खाती है तो क्या महसूस होता है? खाते टाइम नहीं होता है। फिर खाते टाइम क्यों नहीं होता है? अगर गले की वो छोटी होगी, ग्रीवा नली, देखा? ना खांसी है ना जुकाम है, वो कहते हैं। मैंने कहा मेरे बलगम से कुछ मुझे हटाना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। किसी टाइम भी 2 बार भी होता है, 1 बार भी रात को भी होता है। उन्होंने अस्थमा बोल दिया था, अस्थमा क्या बोला? निमोनिया 6 बार लिया मैंने। अस्थमा है ये? यहाँ खूब धुआं पी रही थी तो इतनी देर बैठ के तेरे को महसूस हुआ अस्थमा? अस्थमा तो है ही नहीं होगी। फिर डॉक्टर ने अस्थमा घोषित कर दिया। बताओ भाई, मुझे तो लगता है नहीं मूर्खों की श्रेणी में डॉक्टर भी आने लग गए। अभी जुलाई में एडमिट भाई कम से कम पूछ के ही देख ले, ये कब होता है, कैसे होता है, कितना होता है, कितनी देर होता है। ऐसा कौन सा अस्थमा है जो थोड़ी देर हो और फिर उसके बाद ना हो? हद है भाई। ओहो, बोलिए शनिदेव महाराज की। सब इतने दिमाग वाले चिकित्सक आज तक इस धरा पे पैदा नहीं हुए जितने इस कलयुग में पैदा हुए। ठीक है, और एक बात और, इतना पैसा लगा लगा के पैदा हो रहे हैं ना, कुछ नहीं। बौद्धिक स्तर तो जैसे बिल्कुल गिर गया,
ये पूछने के लिए तैयार नहीं है तुझे इसके अलावा क्या क्या होता है, कितना होता है, कितनी देर होता है, क्यों होता है, क्या हो रहा है आखिरकार तेरे शरीर में। 6 लाख कभी लगाए हमने फ्लाइंग में। हाँ जी, किस नाम पे दोनों 6 लाख ऑपरेशन लगा में पंजाबी बात है ना तो। आपने किस चीज का ऑपरेशन करा लिया? ऑपरेशन नहीं कराया, ये सारे टेस्ट में अस्थमा में ये सारे टेस्ट लिए सारे जो भी होते हैं कागज बना के छुड़ा इन दोनों में। अब अस्थमा होगा तो यहाँ धुएं में कैसे खड़ी हो जाएगी, मुझे ये बता दे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। हम स्वाहा ना तुझे एक अगर गले की नली छोटी पड़ गई हो तुझे खाने में दिक्कत नहीं होती, ना पानी पीने में दिक्कत होती, और ये दिक्कत तभी होती है जब वो तत्व नीचे एक तत्व है ना जिसने पेट में दर्द किया और कमर में दर्द किया, वो ही तत्व ऊपर आता है जब वो दबाव पड़ता है तुझे। नहीं समझे? बस अब समझ गए आपका रोग क्या है। अब वो पेट में रहेगा परमानेंट तो पेट का रोगी घोषित कर दिया जाएगा तुझे, तेरा ऑपरेशन कर दिया जाएगा। वो कमर में रहेगा परमानेंट, जैसे अभी दर्द हुआ तो तेरे को कह दिया जाएगा भाई तेरी L5 L6 दबी हुई है या L4 दबी हुई है भाई, तो उसका ऑपरेशन करा। इन डॉक्टरों को है कुछ नहीं पता, इनको पता नहीं है कि प्रेत के भी रोग होते हैं, इनको पता नहीं पितृ भी कष्ट देता है। ठीक है, ये फेरे लेते हैं साथ, उन मंत्रों में ये बन जाते हैं जन्म भर के लिए अपनी पत्नी के साथ। ठीक है ना, ये सारे कार्य करते हैं, मंदिरों में यज्ञ करते हैं। इनको पूछो भाई क्यों यज्ञ करते हो, तुम तो पहले से ही सुंदर हो, साफ हो, तुम्हें तो निगेटिविटी ने घेरा नहीं है, कहाँ यज्ञ कर रहे हो। 47 वजन था मेरा। 47 किलो, और ये इन्हीं के कारण होता है, बड़ा वजन बढ़ता है। दवाइयाँ तो बॉडी टिश्यूज को फाड़ती है, मोटा कर देती है आदमी को। दवाई खिलाते ही डॉक्टरी सरिएगी, एक बार इसको मोटापा हो जाए फिर इसको 4 रोग फ्री में हो जाएंगे। आ गए ना, इनको डायबिटीज होगी, बीपी होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और फिर इनका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, शुगर भी कर दिया इस बार तो। शुगर। शुगर पहले नहीं था, अब शुगर बना दिया उसको। अरे क्या, अब सारी जिंदगी दवाई खाती रहे, 4-5 रोगों की दवाई पूरी जिंदगी खाती रहे। 450 हो जाता है मुझे तो। देख अभी से भी आगे तक डॉक्टर के पास जाएगी, जैसे 6 लाख दे के आई ऐसे 66 लाख दे आइए, कुछ हो जाए तो बता दीजिए। तू मेरे सामने खड़ी है, तेरे दर्द बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर एक तत्व है ना। और देख तेरे दर्द कैसे घटते हैं। ये अंगली दबाई, देख नया फिजियो आया इस दुनिया में, देख अब बता दर्द कहाँ है। अभी कमर में है, पेट में नहीं है। हल्का कमर में रह गया, पेट में नहीं है। देखो भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिजियो है, मनु भैया से बड़ा है कोई फिजियो दुनिया में? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कहाँ महसूस हुआ था? थोड़ा सा ही, ज्यादा तो नहीं। फिर बताओ, एक अंगली दबाने से दर्द में एक लेवल से कमी आ गई, 90% कम हो गया। चलो आते रहना, यहीं रहो, यहाँ बैठो, चलो। बोलो शनिदेव महाराज की। पूनम गर्ग और उनके पति श्यामलाल गर्ग की यह यात्रा एक अद्भुत प्रेरणा है कि जब चिकित्सा विज्ञान असफल हो जाता है तो सनातन वैदिक परंपराओं और मंत्र चिकित्सा द्वारा चमत्कार संभव हो सकते हैं। पूनम गर्ग की यह कहानी लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है, जो अपने जीवन में किसी न किसी रोग या समस्या से जूझ रहे हैं। मनु भैया जी के आशीर्वाद और यज्ञ चिकित्सा से वे आज स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं।